किसी भी शो या मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने में उसके हीरो से ज्यादा हाथ होता है उसके विलन्स का, और ये चीज तो एनीमे में भी एप्लीकेबल है। और जैसे कि आज बात होने वाली है डीमन स्लेयर के बारे में, तो यहाँ पे जो कई प्रकार के डीमन है वो पहले इंसान हुआ करते थे, और डीमन बनने के बाद तो सबके सब बेवड़े हो जाते हैं, सबके सब विलन बन जाते हैं। पर यहीं पे कुछ कुछ ऐसे डीमंस है जो कि जब इंसान थे अच्छे इंसान थे, पर उनके साथ जीवन में कुछ ऐसे कांड हुए जिससे वो बाद में डीमंस बन गए एंड सीरीज के विलन्स भी। तो ऐसे ही बंदों में सबसे पहले 8 नंबर पे आ रही है डाकी। ये है ग्योतारो की बहन है, इसको तुमने सीजन 2 में देखा होगा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। इसको डीमन बनाया था डोमा ने मरने के जस्ट कुछ समय पहले। उसके पहले तक वो एक नॉर्मल लड़की थी फ्रॉम द स्लम्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, और जो उसकी माँ थी वो काफी अनस्टेबल थी, दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे उसके बड़े भाई ग्योतारो ने रखा। और जैसे डाकी बड़ी होती है वो बनती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। पर जैसे कि उसके घर की हालत वैसे ही काफी खराब रहती है, खाने पीने के भी भाई तंगे पड़े रहते थे, इसलिए डाकी फिर एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूशन एरिया को ज्वाइन कर लेती है एंड वहां पे काम करने लगती है। एंड समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक दिन क्या होता है कि वो गुस्से में आके अपने एक कस्टमर की आंख फोड़ देती है, जो कि एक समुराई होता है। अटैक इसलिए करती है क्योंकि वो समुराई उसके भाई के बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, उसके नाम का और उसका मजाक उड़ा रहा होता है, इंसल्ट कर रहा होता है उसकी। इसलिए फिर समुराई का भी दिमाग खराब हो जाता है, उसको बांध के खूब पीटता है एंड जिंदा जला देता है और मरने के लिए छोड़ जाता है। 7 नंबर पे आता है हमारा डाकी का भाई ग्योतारो, और ग्योतारो की स्टोरी भाई और ज्यादा सैड है, बेचारे के साथ और बुरे बुरे कांड हो चुके हैं। डाकी के लिए तो ग्योतारो था, बट ग्योतारो के लिए कोई नहीं था, तो इसलिए इसकी माँ इसको खूब पीटती थी, बुरी तरीके से पीटती थी बेचारे की, क्या बोलूं भाई, खूब खतरनाक पिटाई। और डीमन बनने के बाद भी तुमने जो उसके फेस की खराब हालत देखी है उसमें उसकी माँ का हाथ भी है। कई बार तो भाई उसकी माँ ने उसको जान से मारने की कोशिश भी करी है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी एक बच्चे को पालना, बट जैसे जैसे ग्योतारो सर्वाइव करता है। और उसकी फेस की हालत देख के और उसकी खुद की हालत देख के लोग उससे दूर रहते थे, ना उसको कोई काम देना चाहता था, ना उससे बात करना चाहता था। बेचारे की जिंदगी ऐसे ही भूख प्यास में बीतती रही एंड इवेंचुअली उसको काम भी मिल जाता है, जहाँ पे डाकी काम करती है वहीं वो भी काम करने लगता है एज अ डेब्ट कलेक्टर। मतलब किसी की उधारी वगैरह रह गई तो वो वसूलने जाता था, तो वो वसूली का काम वो करता था। एक दिन वो अपने काम से जैसे ही लौट रहा होता है, वो देखता है उसकी बहन आधी जली हुई है, तड़प रही है, मर रही है, और जिस समुराई ने उसकी ये हालत करी वो भी वहीं खड़ा होता है एंड वो समुराई ग्योतारो को भी मारने का ट्राई करता है एंड एक स्लैश भी उसको मार देता है। बट ग्योतारो जैसे तैसे उससे निपट के डाकी को लेके निकल जाता है एंड मदद मांगता है लोगों से, जिसमें कि कोई उसकी मदद के लिए राजी नहीं होना, एंड वो भटकता रहता है एंड इवेंचुअली वो फाइंड करता है डोमा को, एंड फिर डोमा उन दोनों को डीमन बना देता है। ये पहले एक डॉक्टर थी जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में लगा दी थी। एक दिन ये खुद बीमार पड़ जाती है, जिसमें कि इसकी हालत काफी खराब हो जाती है एंड कोई भी दवा कोई भी क्योर इस पे काम नहीं कर रहा होता। एंड फिर एक दिन मुजान आता है एंड इससे झूठ मूठ में बोलता है कि मेरे पास क्योर है, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, मुझे करने दो। एंड फिर मुजान अपना जलवा दिखाता है और बना देता है तमायो को डीमन। तमायो को भी थोड़ा सा पहले से आइडिया लग जाता है कि ये कुछ ऊट पटांग करने वाला है, पर वो समवॉट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे तमायो डीमन बनती है भाई साहब वो रैम्पेज पे उतर जाती है, बिल्कुल बावड़ी हो जाती है, कत्लेआम मचा देती है, और इस कत्लेआम में मारे जाते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स को साफ कर देती है खुद के। और धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया है, उसको जैसे जैसे रिग्रेट फील होता है, फिर वो अपने सेंसेस में अपने होश में आ जाती है और फिर कसम खाती है कि फिर कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। पर जैसे कि वो एक डीमन बन चुकी है, उसको खून तो चाहिए भाई, बिना खून के तो नहीं चल रहा काम, तो इसलिए वो एक नया तरीका खोजती है जिसमें कि वो लोगों से खून खरीद लेती है, मतलब जो देना चाहता हो उससे ले लिया, उसको पे कर दिया, जिससे दोनों का भला हो रहा है। 5th नंबर पे है यूशिरो। ये भी एक बढ़िया बंदा था, एक नॉर्मल बंदा था, बट बीमारी से ये भी पीड़ित हो जाता है और इसका इलाज भी चल रहा होता है तमायो के पास। बट बेचारे यूशिरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर तमायो उसको ऑप्शन देती है कि क्या तुम्हें डीमन बन के लंबी जिंदगी जीना है या फिर अभी टाटा बाय बाय। और जैसे कि वो डीमन बन के ठीक हो जाता है एंड वहीं वो तमायो के साथ उसकी रिसर्च में हेल्प करने लगता है और बॉडीगार्ड गिरी भी कर लेता है, और लगे हाथ वो तमायो के लिए फीलिंग्स भी डेवलप कर लेता है। मैन विल बी मैन, और तमायो की तरह वो कम से कम ब्लड में यहाँ पे सर्वाइव करना सीख जाता है। 4th नंबर पे आती है हमारी नेजुको चान। अब नेजुको चान की कहानी तो तुमको पूरी की पूरी क्लियर होगी। ये भी एक काफी अच्छी लड़की थी, जब इंसान थी बहुत ज्यादा अच्छी थी बहुत, पर पूरे घर पे डीमन हमला कर देता है जिसमें कि यही बस बचती है, और फिर हमारा तांजीरो जैसे तैसे बचा के होश में लाता है। 3rd नंबर पे है रयू। ये भी एक नॉर्मल बंदा होता है, अच्छा बंदा होता है, एक अमीर घराने का, और इसके पेरेंट्स काफी ओवर प्रोडक्टिव रहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी और ये खुद भी काफी कमजोर रहता था, यहाँ तक कि इसको सांस लेने में और खुद मूव करने में भी काफी प्रॉब्लम होती थी। मतलब कुल मिला के हालत खराब थी इसकी भी, और ज्यादातर टाइम अपनी जिंदगी के ये घर में बिताता था अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स भी इसको काफी अच्छी तरीके से रखते थे। पर वहीं एक दिन यहाँ पर भी मुजान पहुंच जाता है
बोलता है भैया हमारे पास क्योर है, हम तुमको ठीक कर देंगे, प्रॉमिस करता हूं मैं, और बना लेता है भाई रियो को डीमन। और यहाँ पर रियो तमायो की तरह एकदम से हल्ला बोल नहीं करता कि पूरी ये भी फैमिली खा जाए, नहीं, ये काफी कोशिश करता है अपने डीमन वाले रूप को थोड़ा रोकने की कि हाँ रोके रहूं इसको, पर नहीं रोक पाता, बहुत मुश्किल है वो चीज। तो वो क्या करता है, चुपचाप से अपने घर के एक आदमी को उड़ा देता है, साफ कर देता है। पर इवेंचुअली उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इसके कांड के बारे में और इसकी हालत के बारे में। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम इसका काम तमाम कर देंगे और साथ में खुद का भी तमाम कर लेंगे और सब साथ में टाटा बाय बाय हो जाएंगे। पर जब इसके पेरेंट्स उस प्लान को अंजाम देने वाले होते हैं, उसके पहले रियो पकड़ लेता है एंड फिर सबको, तुमको पता है क्या होता है, उनको डीमंस बना लेता है और अपने इशारों पे नचाता है। अब इसके बाद हम जिन 2 डीमंस की बात करने वाले हैं भाई, वो आ जाते हैं स्पॉयलर्स की कैटेगरी में। तो अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ रखी है और तुमको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो बंद कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं स्पॉयलर्स का लेवल बताना चाहूंगा, यहाँ पे मीडियम के से स्पॉयलर मिलेंगे, काफी हैवी नहीं दे दूंगा मैं, पर फिर भी बिल्कुल नहीं चाहिए तो रोक सकते हो वीडियो। सेकंड नंबर पे आता है आकाजा। इसकी कहानी भाई सबसे ज्यादा सैड लगी मेरे को। इसके फादर की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, काफी बीमार रहते हैं एंड घर की हालत भी अच्छी रहती, तो मेडिकल बिल भरने के लिए वो चोरी करता है आकाजा। बट जैसे ये बात उसके फादर को पता चलती है तो वो सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे को क्रिमिनल बनते हुए नहीं देख सकता। ये देख के आकाजा को काफी ज्यादा झटका लगता है एंड फिर अपने आप को धीरे धीरे संभाल के वो अपनी जिंदगी जीना चालू करता है, एक डोजो का हेड बनता है और वहीं की एक लड़की से शादी भी कर लेता है। सब अच्छा चल रहा होता है उसकी जिंदगी में, बट उससे जलने वाले उसके राइवल्स सब तबाह कर देते हैं, बीवी, स्टूडेंट, डोजो वगैरह सब खत्म कर देते हैं। तो अब जिंदगी से हारा हुआ आकाजा, जिसके बाद जीने की कोई वजह नहीं है, वो निकल जाता है, भटकने लगता है ऐसे ही एंड फिर मुजान उसको ढूंढ लेता है, बन गया डीमन। नंबर 1 पे है कोकोशिबो। ये एक काफी एक्सीलेंट डीमन स्लेयर था, वन ऑफ द बेस्ट डीमन स्लेयर्स में ये भी आता है। ये भी अच्छा बंदा था, पहले कोई बुरा बंदा नहीं था हानतेंगु के जैसे, और काफी अच्छा शॉट्समैन तो था ही, बट अपने ट्विन ब्रदर योरिची को कभी सरपास नहीं कर पाया। चाहे जो भी ट्राई कर ले, जितनी प्रैक्टिस कर ले, बट योरिची को नहीं हरा पाता था। और जैसे कि योरिची ने सन ब्रीदिंग बनाई थी, जिससे कि और ब्रीदिंग स्टाइल्स भी यहाँ पे निकल के आई, ऐसा ही फिर अपने कोकोशिबो भाई ने अपनी मून ब्रीदिंग बना ली और समय के साथ आगे जाके अपना एक मार्क भी डेवलप कर लिया, जिससे कि वो काफी स्ट्रॉन्ग तो हो गया, बट उसकी लाइफ यहाँ पे 25 ईयर्स की ही रह गई। जैसे कि पता होगा, मार्क अगर कोई अवेकन कर लेता है तो वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, तो यही कंडीशन उसके साथ हो गई। तो उसको लगा भाई 25 साल के बाद तो पूरी मेहनत चली जाएगी, मेरी बनाई हुई मून ब्रीदिंग चली जाएगी, इसलिए वो डीमन बनना चूज करता है, जिससे कि उसकी स्टाइल और उसकी मेहनत जिंदा रह सके। तो ये थे हमारे आज के टॉप 8 डीमंस। तुम्हारा फेवरेट डीमन कौन सा है इनमें से? कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।